कि एंगल बी, एंगल क्यू और एक्यूट एंगल्स, ठीक है। जब एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल हैं तो हमें क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें मान लेंगे इसे मान, ठीक है। ये है ए बी सी, एंगल बी ए सी, ठीक है, समझ सकते हैं। दूसरा एक लेना है और क्या, ठीक है, पी क्यू। अब हमने फिगर दिया, इसमें इन दोनों में ये दिया है कि साइन बी और साइन क्यू दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि साइन का बी बराबर है किसका, साइन का क्यू। इतना ये बराबर दिया है और प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है, बराबर। पास में दिया। ऐसी स्थिति में अगर ट्रायंगल ए सी ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या दिखा दिए, सिमिलर दिखा दिए, है ना। क्या दिखा दिए, सिमिलर। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जानते हैं नहीं जानते, ठीक है। क्या क्या है, अगर तीनों साइड क्या है, इक्वल है तभी सिमिलर है, और दो एंगल क्या है, इक्वल तभी क्या है, सिमिलर। सबसे पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब इसमें कहा है इसका साइन और इसका साइन, दोनों का साइन क्या है, बराबर। बात समझे। तो इसका साइन निकालो, साइन थीटा, ये एंगल ये माने है बी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जरा इसका निकालो। साइन बी इक्वल टू क्या होगा, हाँ ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, सही ना। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, AC बटे क्या हो जाएगा, AB। बात समझे ये। और दूसरा साइन क्यू का बताओ, इसका साइन क्यू क्या देगा, PR बटे P। अब कहा है साइन B साइन Q के बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं, AC बटे AB बराबर PR बटे P, है ना। अब इसपे ध्यान देना, AC किसका है, इसी का है, AB किसका है, इसी का, और PR किसका, उसी का है, और PQ उसी का है। बस समझे। तो इसका बटे ये लिखो, यानी कि इसका कोई एक पार्ट इसके किसी एक पार्ट के, और इसका किसी एक पार्ट इसके किसी एक पार्ट के। कैसे होगा, यही इसको चेंज कर सकते हैं ना, है ना। तो इसको इसका यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे, AC बटे क्या हो जाएगा, PR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटे P। बात समझे है ना। कहने मतलब ये है कि जो इनका रेशियो है, इनके साइड का रेशियो किसका बटे है, AC का, AC बटे PR, ये है ना। यानी कि इसका बटे ये, ओके, और AB बटे PQ, AB बटे PQ, इसका बटे ये, जितना आ रहा, ठीक है। वही अगर इसका बटे ये आ जाए तो क्या हम कहेंगे दोनों सिमिलर है, हाँ या ना, कहेंगे ना। यानी कि इसके तीनों पार्ट का रेशियो, इसके तीनों पार्ट के रेशियो क्या इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं। बात समझा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या, इसको निकालना है। इसको हम मान लिए कि क्या आएगा, कुछ भी मान लो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, ये कांस्टेंट, जैसा कि हमारे बुक में दिया है, ये तुम लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि AC बटे PR, अगर इसका बटे ये निकाले तब वो आएगा A, चाहे 10 हो चाहे 15 हो, इस कांस्टेंट क्या रहेगा, वो नियत। जितना इसका बटे ये आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है, AB बटे PQ, वो भी क्या आ रहा है। अगर BC बटे RQ अगर सिद्ध कर दिए K है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम हल करेंगे क्या, इसको निकालोगे यहाँ से, BC बराबर पाइथागोरियन थ्योरम से यूज करोगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस BC का स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये बात समझ आई।
दूसरा ऐसे इसका आर क्यू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर। बात समझ गए? हमें क्या सिद्ध करना है कि इसका बटे ये क्या है, के के बराबर पता है ना। तो देखो ये का पहले ये है फिर ये आता है ना, तो वैसे ही पहले क्या लिखेंगे, यानी कि BC का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा आर क्यू का। अब BC का स्क्वायर देखना, BC का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेना। क्या ये जो BC का स्क्वायर है ये BC ले लो, क्या ले लो BC, तो क्या आएगा यहाँ पे रूट में AB का स्क्वायर बटे माइनस AC का स्क्वायर आएगा ना। ये स्क्वायर नहीं लिया हम, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये जो K आया है किसी का, तो इसलिए BC और RQ निकालो क्या आ जाएगा रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR। इतनी बात समझ आए ना। अब जब इसको हल करोगे तो BC पहले ये वाला रखेंगे BC बटे RQ आएगा ना, समझ आ रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये रूप में आएगा क्या आएगा ये AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और बटे क्या आएगा ये PQ स्क्वायर माइनस P। इतनी बात समझ आएगा। अब क्या इसको ऐसे चेंज करो, इसको ऐसे चेंज करो कि नीचे वाला ऊपर वाला कट जाए, ठीक है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेंगे हल, इसको हल, ठीक है। यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या आएगा ये के आया ना। अब के ए बी बराबर निकालेंगे क्या आएगा बेटा के इंटू पी क्यू आएगा ना। बात समझे, अपने पास क्या है कि पी क्यू और पी आर नीचे है ना, ऐसा इसे उसे ऊपर लाके काट देंगे। कैसे, यहाँ से चेंज करेंगे, ए बी की जगह में क्या आ जाएगा के इंटू पी क्यू। ऐसे ही इसको हल करोगे ए सी बटे पी आर बराबर के, तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या आएगा के इंटू पी आर। बात समझे है ना, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, यानी कि बी सी बटे आर क्यू, और इसके जगह ऊपर वाले जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी जगह हम क्या लिख सकते हैं के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू पूरे का स्क्वायर माइनस ए सी के जगह हम क्या लिखेंगे के इंटू पी आर पूरे का स्क्वायर बटे में क्या आएगा ये रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस बात समझ है। अब फिर इसको ऐसे ही हल करेंगे तो k का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर k स्क्वायर और इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर बटे में क्या आएगा कौन है पी क्यू का स्क्वायर माइनस। बात समझ है ना, ये क्या है बी सी अपॉन में r, यही बात है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आएगा बाहर आएगा के, क्या आएगा के, और इसके जब क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और बटे में क्या बचेगा ये रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर आएगा ना। और ये हाँ ये लिखाएगा बी सी बटे आर। समझ आ रहा है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे कट गया, क्या बचा यहाँ पे के बचा। बात समझ है ना, इसका बटे ये के है, इसका बटे ये के है, और सिद्ध करके इसका बटे ये क्या आया के आया, यानी कि BC बटे क्या है आर क्यूब बराबर क्या आया के। बात समझ है ना। तो हम कहेंगे क्या है ये सिमिलर है या नहीं, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ACB सिमिलर है किसके, सिमिलर का ये साइन होता है ना, सिमिलर है ट्रायंगल PQR। बात समझ आ गई। जैसे ही सिमिलर हुआ तो ये इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा है ना, ठीक है। तो लिखेंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q हेंस 2। बात समझ में आया ना, समझ आ रहा है।